नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्मा का 31वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 30वें अध्याय में हमने पाप और पुण्य के बारे में सुना था। 30वें अध्याय में बताया गया कि कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। किसी का भी पुण्य दूसरे को नहीं लगता है। कलयुग में यह नियम है। इसलिए अपने जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल मिलेंगे। 31वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का जो चर्चा चल रही थी आपस में, उसमें अब श्री कृष्ण भी कह रहे हैं सत्यभामा से कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी था, मद्यपान करता था और बहुत बुरे बुरे कर्मों को किया करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में ही रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतीपुरी जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए कार्तिक व्रत करने के कुछ दिन ठहरा करते थे। तो वो जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, जो पापी था, जहाँ नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिन ठहरा करते थे, वहां वो चला गया। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा दे करके वो दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहीं रुक गया। 1 मास के लिए उन्हीं के साथ रुक गया। वो अपने माल को भी बेचता था साथ में। वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देखता था कि ब्राह्मण देव पूजा कर रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। और इस तरह भगवत भक्तों के बीच में वो रहा। धनेश्वर नाम का जो पापी ब्राह्मण था, वैष्णवों के दर्शन भी करता रहा। वो उनको स्पर्श करता रहा और उनसे वार्तालाप भी करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण से पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि का जागरण को भी देखता रहा। स्वयं तो वो कुछ करता नहीं था, न कोई पुण्य करता था, क्योंकि पापी था, मद्यपान करता था, वैश्यागामी था। लेकिन वहाँ जो है उन लोगों के साथ वो भी जो है उनके पुण्य को देखने लगा। तो व्रत को भी देखा, व्रती ब्राह्मण और गौओं को भोजन करा रहे हैं ऐसा भी उसने देखा, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। और उसने धनेश्वर नाम के जो ब्राह्मण था, उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला भी देगी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उनकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वो भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ऐसी दशा देखकर वहां पर जो कार्तिक मास महात्म्य के पुण्य करने वाले जो लोग थे, उन्होंने उसकी यह दशा देख करके चारों ओर से उसे घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। अब वो उसके प्राण निकल गए धनेश्वर नाम के ब्राह्मण के। तो उसको कोड़ों से मारते हुए यम के दूत जो है उसे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर के आज तक इतने बुरे काम ही किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरे वर्ष तक आपको इसकी इसकी पाप की जो कथा गाथा है वो अगर सुनाऊंगा तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी।
ये महापापी है प्रभु, अतः इसके एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर के यमराज बड़े क्रोध में आकर के अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अनुचरों को आज्ञा देकर उन्होंने कहा, यमराज ने, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्गरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जा करके खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही तेल की कढ़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद के अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख करके प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल बताया कि वो तो आग तो ठंडी हो गई, इसके जैसी आग में डाला इसको। यमराज भी आश्चर्यचकित होकर के धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां आ गए और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण जो है नरक में डालने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं। यह अंत समय में जो है कार्तिक मास जो है कार्तिक मास करने वाले वृत्तियों के साथ, भक्तों के साथ इसमें कुछ समय बिताया। इसके अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म नहीं भी किया हो, तो वह सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। और धनेश्वर ने ऐसा ही किया है। यह अंत समय में जो है भगवत भक्तों के दर्शन में लगा रहा, उनसे वार्तालाप किया, उनकी पूजा अर्चना देखता रहा, उनका स्पर्श करता रहा, तो धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दे दो, केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो, खाली केवल दिखा दो इसको। भगवान कृष्ण ने कहा सत्यभामा से, सत्यभामा जब नारद जी ने ऐसा कह करके चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। यमराज ने कहा इसको केवल नरक दिखा दो, क्योंकि इसने अंत समय में शुभ कर्म किए हैं कुछ। इस प्रकार ये कार्तिक मास महात्मा का ये 31वां अध्याय भगवान श्री राधा को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।